वालेकुम। आज जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपको जैसे पता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और अपना लिपिड्स जो हैं ये तीनों मैक्रो कंटेंट्स हैं, मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे लार्जेस्ट अकरिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, और वो किस फॉर्म में है? वो सेलुलोज के फॉर्म में अकर करता है। ठीक है, अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स या इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो तीन फंक्शन हैं वो फंक्शन नंबर वन है कि डाइटरी सोर्स है, स्टोर एनर्जी करता है। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट इज़ इनफ टू प्रोड्यूस 4 कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, और इसके थ्रू बायोसिंथेसिस के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें आप कह दें कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस हैंडल किए जा रहे होते हैं। और इसकी एसोसिएशन चूँकि ये विटामिन्स के साथ भी जुड़ जाता है, प्रोटीन्स के साथ भी जुड़ जाता है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा अबंडेंस में मिलता है हमारी बॉडी में। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज़ का जो कि एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। आप जैसे जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो डाइसैकेराइड में होते हैं, पॉलीसैकेराइड में हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड में हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज़ बेसिकली डाइसैकेराइड है और ये कंपोज़ होता है दो अदर शुगर से मिलके, दो अदर कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इसका सुक्रोज़ का, फ्रुक्टोज़ का, माल्टोज़ का, लैक्टोज़ का, तो सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लाइक C6H12O6 ही हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में डिफरेंस है। तो अगर आप इसकी चेन रिंग बनाएंगे ग्लूकोज़ की तो वो कुछ इस तरह बनाई जाती है, लेकिन अगर आप इसको रिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अब इसको ड्रॉ करने का ईज़ी तरीका मैं आपको इसमें गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगी। नंबर वन, आपने एक ऐसी चेन बनानी है, ठीक है, जिसके 6 कोने हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 कोने में से एक कोने पे आपने ऑक्सीजन लगा देनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके राइट अपर मोस्ट कोने पे लगेगा। ठीक है, मेक श्योर रखें कि जिस तरीके से मैं आपको कार्बन प्लेस करने की सीक्वेंस बता रही हूँ उसी तरीके से आपने रखना है। इस ऑक्सीजन के बिल्कुल बाद वाले कार्बन से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज के केस में। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5th और 6th कार्बन ये लगा है ऊपर। 6th कार्बन इज़ जस्ट अपर देन 5th कार्बन। ठीक है, तो आपको ग्लूकोज की रिंग बनानी है तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन बिल्कुल अपर मोस्ट कॉर्नर पे लगा देना है। उसके बाद फिर आपने कार्बन को उसके बाद से काउंटिंग करना स्टार्ट करना है और 6 कार्बन की रिंग आपने ड्रॉ कर लेनी है। नाउ इट्स टाइम टू प्लेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखें, मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक दफ़ा इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि आपने कहाँ हाइड्रोजन लगाना है, कहाँ ऑक्सीजन ऑक्सिल ग्रुप लगाना है और कहाँ हाइड्रोजन लगाना है। तो आपको अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा ग्लूकोज़ और बीटा ग्लूकोज़ की समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखें कि आपने अगर जो है ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया और नीचे हाइड्रोजन लगाया है फर्स्ट कार्बन पर, तो सेकंड कार्बन में इसका रिवर्स काम करेंगे, आपके नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे और ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप लगाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, एक दफ़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो जाएगा, एक दफ़ा नीचे हो जाएगा, तो ये जिग जैग मैनर में चलेगा। ठीक है, अब आप कहते हैं कि फर्स्ट कार्बन के अपर फेस पे है, सेकंड कार्बन के लोअर फेस पे है, थर्ड कार्बन के अपर फेस पे है, फोर्थ कार्बन के लोअर फेस पे है, फिफ्थ कार्बन के फिफ्थ कार्बन के जो है ये कार्बन के एक साइड पे वो अटैच है और ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो ये एक पूरी ग्लूकोज की रिंग है। ठीक है, जिसमें C6 होने चाहिए, H12 होने चाहिए और O6 होने चाहिए। तो ये अब आपको मैं बता दूं कि डी ग्लूकोज जब हम ड्रॉ करते हैं, बीटा ग्लूकोज जब हम ड्रॉ करते हैं, और ज़्यादातर इजी यही होता है कि बीटा ग्लूकोज ड्रॉ किया जाए। उसके बाद फिर मैं आपको अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में भी फ़र्क बताऊंगी। ठीक है, लेकिन पहले आप ये समझें कि जो आपने बीटा ग्लूकोज ड्रॉ किया है उसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखेंगे और फिर बाकी उसकी जिगजैग मैनर पे चलने लग जाएंगे। ठीक है, और ये बात याद रखें कि ग्लूकोज की रिंग में जो है जो काउंटिंग होती है कार्बन की वो क्लॉकवाइज है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये बात याद रखें।
और अल्फ़ा कार्बन का जो मामला है वो कुछ ऐसा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जब हम इस जो है पोजीशन चेंज करते हैं कौन से कार्बन पर, मैं आपको बताती हूँ, तो फिर वो अल्फ़ा ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ओके, आप देख सकते हैं बीटा डी ग्लूकोज बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आप ऊपर रखेंगे, बाकी सब अकॉर्डिंगली आप उसके जिगजैग बना लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको अल्फ़ा ग्लूकोज ड्रॉ करना है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज ड्रॉ करना है, तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये काम करना होता है कि पहले जो फर्स्ट कार्बन के जो पोजीशन है, ठीक है, आपको इजीली ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप पहले बीटा कार्बन की तरह ड्रॉ करें उसको, और पहली वाली जो कार्बन की पोजीशन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे रख दें और हाइड्रोजन ऊपर रख दें, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा कि आप वो बाकी स्ट्रक्चर को भी ख़राब नहीं करेंगे, और आपका जो है ना अल्फ़ा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज में कन्वर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा ग्लूकोज में जो है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है, बीटा ग्लूकोज में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है। अल्फ़ा ग्लूकोज को एज एन एग्जांपल इसलिए भी रेफरेंस नहीं ले रहे होते क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, तो बेसिकली सिर्फ फर्स्ट जो कार्बन के अंदर चेंजेस आती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्लेसमेंट में, तो एक बीटा से जो है वो अल्फ़ा में चेंज हो जाता है। नाउ मैं अब आपको बताती हूँ, ये तो आपने अल्फ़ा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज में चेंज कर लिया सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन के ऊपर से उसकी प्लेसमेंट चेंज करने से। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप फोर्थ कार्बन बनता है 1 2 3 फोर्थ, यानी एक कोना और दूसरा कोना, दूसरे कोने से अगर आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, अगर बीटा कार्बन के हम उसमें देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होगा, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि गैलेक्टोज बना रहे हैं हम, तो हम क्या करते हैं कि बीटा में जो है सिर्फ जो फोर्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो आपने अगर जब भी ग्लूकोज या गैलेक्टोज को बनाना है तो ग्लूकोज की तरह ही गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, बस उसके अंदर फोर्थ कार्बन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। और वो आप ऐसे इजीली ड्रॉ कर सकोगे कि पूरा स्ट्रक्चर पहले आप ग्लूकोज बीटा का बनाएं, ठीक है, बीटा ग्लूकोज का बनाएं, और उसके बाद जो है आप फोर्थ कार्बन के ऊपर आके उसको रेस करके ऊपर हाइड्रोक्सिल और नीचे उसकी पोजीशन चेंज कर दें, तो आप इजीली इसको ग्लूकोज को गैलेक्टोज में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये दो कंसेप्ट आपके इसलिए थे क्योंकि आगे हमने डाइसैकराइड्स के स्ट्रक्चर्स देखना है। ओके, नाउ अब हम एक एडिशनल जो एक और डाइसैकराइड है उस जिसका नाम फ्रुक्टोज़ है, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि उसकी रिंग अगर हमें बनाने लग जाएँ तो हम कैसे बनाएंगे। डाइसैकराइड जो फ्रुक्टोज़ है, फ्रुक्टोज़ में जो रिंग बनती है बेसिकली वो ऐसी लगती है जैसे पेंटागन है, ठीक है, लेकिन ये पेंटागन होती नहीं है क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन नहीं 6 कार्बन की चेन होती है, लेकिन इसकी रिंग कुछ ऐसे बनती है कि ये 5 कार्बन लग रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आप इसमें सेंटर्ड ऑक्सीजन रखेंगे और ऑक्सीजन के बाद वाले कार्बन को राइट हैंड से काउंट नहीं करेंगे, बल्कि आप लेफ़्ट हैंड से काउंट करेंगे। इसमें जो काउंटिंग ऑफ कार्बन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। समझ में आई बात? तो देखें, आप पहले आपने कार्बन के ऊपर फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच होता है हमेशा, ठीक है, फिर दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा ये है, और फिर छठा कार्बन पाँचवें के ऊपर अटैच होगा। तो ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है जिसमें हम कार्बन की काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। और वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप इसमें जो है जिगजैग मैनर में रखें। फर्स्ट कार्बन के आप 7 लगा रहे हैं तो सेकंड कार्बन के आप लोअर में लगाएंगे, ठीक है। आप थर्ड कार्बन के ऊपर दे रहे हैं तो फोर्थ कार्बन के आप नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देंगे। इस तरीके से आपने तमाम हाइड्रोक्सिल को सेट कर लेना। इसमें कोई अल्फ़ा बीटा की कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें जस्ट आपको जिगजैग मैनर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्लेस करना है। एक जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अप पोजीशन में तो दूसरी जगह नीचे लोअर पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस कि डाइसैकराइड्स क्या मिलके एक जो है पॉलीसैकराइड को देते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि 2 ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं। इस तरीके से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं। तो ये फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि ग्लूकोज ग्लूकोज फॉर्म्स माल्टोज, ठीक है, और ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिल के क्या बनाते हैं, सुक्रोज।
ग्लूकोज लैक्टोज मिल के आपको लैक्टोज देंगे, ठीक है। अब इसके से आगे आगे लिंकेजेस लिखी हुई हैं। चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्फ़ा लिंकेज क्या होती है। अल्फ़ा लिंकेज वो लिंकेज है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका फर्स्ट जो कार्बन की पोजीशन है उसमें डिफ़र करेगा, ठीक है। अल्फ़ा लिंकेज वो है जिसमें जो फर्स्ट कार्बन की जो पोजीशन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू बीटा। बीटा के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन की प्लेसमेंट पे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट कार्बन के ऊपर चेंजेस से आपका अल्फ़ा ग्रुप जो है वो बीटा में चेंज हो जाता है, सही है। अब ये 1,4, 1,2 और 1,4 क्या लिंकेजेस है, मैं आपको इसकी भी डिटेलिंग बताती हूँ। ओके, लेट्स कम टू दिस। सबसे पहले हम माल्टोज के बारे में समझते हैं कि माल्टोज हमने कहा कि ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो लिंकेज होता है वो 1,4 लिंकेज होता है और 1,4 कार्बन आइटम्स आके ज्वाइन करते हैं। जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज कहलाता है, ठीक है। तो लेट्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली हम देख लेते हैं कि माल्टोज बेसिकली हमारी कहाँ यूजेज में आता है। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं और इसकी यूजेज में ये है कि ये ब्रीविंग प्रोसेसेस में फर्मेंटेशन में यूज़ हो रहा होता है, न्यूट्रिएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट ड्रग के अंदर भी ये होता है, ठीक है। तो ये बहुत ऐसा माल्टोज है। प्रोडक्शन सेंटर अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो सलाइवा और पैनक्रियाटिक अमाइलेज में आपको मिल जाता है ये, ठीक है। तो लेट्स कम टू इट्स लिंकेज। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज ड्रॉ करेंगे। अल्फ़ा ग्लूकोज आप जानते हैं नॉर्मली सिर्फ आप पूरा बीटा बनाएं और अल्फ़ा वाली पोजीशन पे आप चेंज कर दें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे कर दें और हाइड्रोजन ऊपर कर दें फर्स्ट कार्बन के लिंक में, ठीक है। या आपने एक ग्लूकोज की लिंक बनाई और फिर दूसरा भी अल्फ़ा ग्लूकोज है, ठीक है। दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज जो हैं कहाँ से अब ज्वाइन करें आपस में, तो ये एक 1 से ज्वाइन करेगा, एक दूसरे कोने से 4 से ज्वाइन करेगा। तो बीच में से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ से वाटर की सूरत में निकल जाएगा H2O और ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। जब ये कुछ ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बॉन्ड बनेगा। तो ये होगा 1,4 लिंकेज बॉन्ड बनेगा इनमें, सही है। तो ये पूरी लिंकेज जो है वो माल्टोज बनाएगी जो एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा जो 2 शुगर से आए हुए होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो वाटर दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन जो है H2O जो है वो रिमूव हो चुका है और यहाँ पर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिमेनिंग रह गया है जो इनको बॉन्ड के सूरत में जोड़ के रखा है दोनों स्ट्रक्चर को। तो ये जो है हमारा 1,4 लिंकेज माल्टोज हो गया, सही है। नाउ अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज जो है ओनली डाइसाइक्राइड है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वो क्यों है वो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, इसका रीज़न है इसके बिहाइंड। अच्छा, इसको नॉर्मल ज़ुबान में टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। जो हम आम शुगर यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली सुक्रोज है, ठीक है। और ये कॉम्बो है दो मोनोसेक्राइड्स का, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान अब ग्लूकोज कौन सा वाला, अल्फ़ा वाला ग्लूकोज, ठीक है। और फ्रुक्टोज कौन सा, फ्रुक्टोज का एक ही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। और वो कौन से साइड पे, यानी 1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज ज्वाइनिंग विद द सेकंड कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये जो लिंकेज है वो कार्बन एटम की, तो हम उसको कह रहे हैं ये 1,4 1,2 लिंकेज है, ठीक है। 1,2 अल्फ़ा लिंकेज है। तो लेट्स सी अब इसके अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये देखें ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज आप जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें फर्स्ट कार्बन के अंदर सिर्फ चेंजेस आती हैं कि उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हो जाता है और हाइड्रोजन ऊपर हो जाता है, बाकी रिमेनिंग सेम स्ट्रक्चर रहता है एज़ पर बीटा ग्लूकोज के, ठीक है। अब आ जाती है बात फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज में आपको मैंने बताया कि एक पेंटागोन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें लगता है जैसे कि 5 कार्बन है, लेकिन 5 कार्बन नहीं होते। एक कार्बन की जो मतलब होता है वो 5वें कार्बन के ऊपर होता है और जो पहला कार्बन होता है वो दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच होता है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज़ का कोई और दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि 2 कार्बन जो है वो 1 के कार्बन ऑफ ग्लूकोज के साथ जब जाके लिंक होता है तो इनके दरमियान वाटर जो है वो निकल जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो मिल जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन एक
एक ऑक्सीजन जो है वो मिल जाते हैं और वाटर जो है वो रिड्यूस होकर निकल जाता है, तो हम इस लिंकेज को कहते हैं 1,2 अल्फ़ा लिंकेज, और ये रेस करता है किसकी पॉसिबिलिटी, सुक्रोज की। ठीक है, नाउ इट्स टर्न ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज बेसिकली मिल्क में मिलने वाला जो शुगर है, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। तीनों में से सिर्फ सुक्रोज एसान टेबल शुगर जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ओनली शुगर ऑफ मिल्क सिंथेसाइज बाय मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग लैक्टेशन। मतलब जो ग्लैंड्स लैक्टेशन के दौरान जो मिल्क रिक्वायर्ड होता है, उसमें भी जहाँ जहाँ मिल्क होगा वहाँ वहाँ लैक्टोज मिलेगा आपको। ठीक है, और इसकी लिंकेजेस कौन सी हैं, इसके लिंकेज ये है कि ये 1,4 बीटा ग्लूकोज के साथ लिंक हो रहा है। ठीक है, तो बीटा ग्लूकोज भी है और बीटा ग्लैक्टोज भी है। तो मैंने आपको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर जो फ़र्क सिखाया था वो यही सिखाया था कि बीटा ग्लूकोज के अंदर जब फोर्थ जो कार्बन है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो ग्लैक्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द फोर्थ कार्बन के बारे में। ठीक है, तो फोर्थ कार्बन आप रिव्यू करें कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि फोर्थ कार्बन के अंदर जो है चेंजेस आती है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट कार्बन के अंदर चेंज करते हैं तो ग्लूकोज अल्फ़ा से बीटा में चेंज हो जाता है, लेकिन फोर्थ कार्बन में अगर हम चेंज करते हैं तो ग्लूकोज जो है वो ग्लैक्टोज में चेंज हो जाता है। इस तरीके से 1 और 4 कार्बन जब आपस में आके मिलते हैं इस पॉइंट पे, तो हमारे पास जो और वाटर जो है इनमें से एमिट आउट हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है वो लैक्टोज होता है। ठीक है, और उसका लिंकेज कुछ इस तरीके से बनता है, जिसे हम कहते हैं 1,4 कार्बन लिंकेज। ओके, नाउ मैंने अभी बीच में एक क्वेश्चन रेज़ किया था कि दोनों जो डाइसैकराइड हैं, ठीक है, वो रिड्यूसिंग शुगर हैं, लेकिन सुक्रोज़ रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि सुक्रोज़ कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज़ दैट इज़ ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और फ्रुक्टोज़ दैट इज़ कीटो ग्रुप। अब एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप में मैं आपको फ़र्क फिर बता देती हूँ कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है और कीटो ग्रुप क्या होता है। आपको जैसे पता है कि पहले आप ये समझ लें, सुक्रोज़ जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिल के बनता है और इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, जो लिंकेज होता है वो भी आपको पता है कि अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज होता है, और 1,4 लिंकेज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के पास होता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज के पास होता है कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, बिटवीन टू ग्रुप्स बोथ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स आर ब्लॉक्ड एंड बोथ ग्रुप्स आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, अब ये मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ कि दोनों ग्रुप्स के अंदर जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स हैं यानी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। तो बोथ आर यूटिलाइज फॉर रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास कोई फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप होना चाहिए, जो कि सुक्रोज़ के पास बचता नहीं है, क्योंकि इसके पास दोनों चीज़ें जो है वो यूटिलाइज़ हो जाती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में। तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ये एक माइनर सा डिफरेंस है एल्डोज़ में और कीटोज़ में, कि एल्डोज़ के ऊपर जो है फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्डिंग होती है और कीटोज़ के अंदर सेकंड बॉन्डिंग पे डबल बॉन्डिंग होती है। तो मतलब बराबर की बॉन्डिंग्स दोनों में मौजूद हो जाती हैं सुक्रोज़ के केस में। तो ना कीटो के पास कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ना कीटो के पास कोई फ्री जो है ना कीटोनिक ग्रुप होता है, और ना एल्डिहाइड के पास कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसकी वजह से सुक्रोज़ को हम इज़ अ न्यू नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अगर आप बात करें कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आपको तमाम मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, तमाम डाइसेक्राइड्स मिलेंगे, लेकिन सुक्रोज़ उसके अंदर शामिल नहीं होगा। और वो क्यों शामिल नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी चीज़ की रिड्यूसिंग होने के लिए एलिजिबिलिटी है कि उसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो, जो कि सुक्रोज़ के पास है नहीं। और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि इनके पास ना फ्री हाइड एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप है, ना एल्डिहाइड ग्रुप है। तो तमाम पॉलीसेकेराइड इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग डाइसेकेराइड सुक्रोज ऑल्सो। ठीक है, कार्बन फॉर्म बाय लॉन्ग चेन्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली मोर देन 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स को बनती है। इसके अंदर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज की आती है।